नमस्कार, मैं जौहर अली। दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर गुड़गांव के एक गांव और उसके आसपास 127 कुएं एक ही रात में सूख गए। लोगों ने सोचा कि सूखा पड़ा होगा, लेकिन जब जमीन के नीचे 300 फीट पर बोरिंग मशीन की आवाजें आने लगी तब पता चला कि यह सूखा नहीं है, यह लूट की और यह लूट की गई है। सुनिए क्या हो रहा है। अरावली पहाड़ियों को खत्म करने के बाद अब भारत में सबसे बड़े कॉरपोरेट की नजर आपके घर के नीचे दबे पानी पर है, और इस बार सरकारी मुहर के साथ। उनके हर कदम पर सरकारी मुहर लगी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 2019 के बाद भारत सरकार में वाटर पॉलिसीज में ऐसे बदलाव हुए जिनसे नदी के किनारे हजारों एकड़ की जमीन प्राइवेट कंपनीज को दे दी गई। कैसे आपके शहर का ग्राउंड वाटर लेवल हर साल 3 मीटर गिर रहा है, लेकिन कॉरपोरेट टावर्स के लिए अनलिमिटेड पानी है। यह एक जल चोरी है और यह सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं, यह पूरे देश के भारत का भविष्य है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यह बड़ी डरावनी कहानी। पहला सवाल, पानी पर किसका हक है? 1970 में इंदिरा गांधी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि पानी सबका है, इसे बेचा नहीं जा सकता। उस वक्त भारत की सभी नदियां, तालाब और ग्राउंड्स पूरी तरह पब्लिक प्रॉपर्टी थे। लेकिन 1990 में जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हुआ तब धीरे धीरे एक नया कॉन्सेप्ट आया, वाटर इज एन इकोनॉमिक गुड। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि पानी को फ्री कर देना वेस्टेज है, इसे कमर्शियल रिसोर्स बनाओ। ठीक, और भारत ने इसको सुन लिया, यानी भारत के नीति निर्माताओं ने सुना। पहला झटका सन 2000 में शुरू हुआ असली गेम, और उसके बाद 2002 में तमिलनाडु ने एक कानून बनाया, ग्राउंड वाटर को प्राइवेट प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। मतलब अगर आपके घर के नीचे पानी है तो वो आपका है। सुनने में अच्छा लगेगा आपको, लेकिन असली खेल यहां से शुरू होता है। अगर एक किसान के पास 2 एकड़ जमीन है और बिल्डर के पास 200 एकड़, तो दोनों का राइट टू एक्सट्रैक्ट वाटर बराबर है? नहीं। बिल्डर के पास इंडस्ट्रियल बोरवेल है, अनलिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी है और सबसे जरूरी सरकारी एनओसी है। और इसका असर क्या होगा? किसान का हैंडपंप 50 फीट तक सूख जाएगा, क्योंकि बगल में बिल्डर ने 500 फीट बोरिंग करा ली है। वहां से पानी निकाल रहा है 200 फीट, 300 फीट। नतीजा, आपके जमीन का पानी धीरे धीरे सूखने लगेगा। आप में से कुछ लोगों ने ये जरूर अनुभव किया होगा कि पिछले कुछ सालों में आपके आंगन में, आपके घर के बाहर लगे हैंडपंप अचानक से सूखने लगे हैं। दूसरा झटका, रेगुलेशन का ड्रामा करने लगी है सरकार। भारत में सभी मेजर रिवर्स पर रिवर बोर्ड एक्ट 1956 लागू था। इसका मतलब था कि नदी के किनारे कमर्शियल कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से बैन थी। ठीक, सरकार ने क्या किया? 2016 में चुपचाप एक अमेंडमेंट लाया। बहुत कम लोगों को पता है, ये पता हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अमेंडमेंट था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत नदी के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा सकते हैं डेवलपमेंट के नाम पर। यह वही समय था जब दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और यमुना एक्सप्रेसवे पर मेगा प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए। देख लीजिए, कोइंसिडेंस तो नहीं लग रहा है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि यह सब एक रणनीति के तहत है। यह सब एक रणनीति है, एक सोची समझी चाल है। आइए कुछ रिपोर्ट्स पर नजर डालते हैं। 2010 से 2014 कैग रिपोर्ट्स में यह पता चला कि कई परियोजनाओं में लागत कई गुना बढ़ गई और समय सीमा टूट गई। लाभार्थी किसानों को पानी नहीं पहुंचा। कागजों पर सिंचाई क्षेत्र बढ़ा दिखाया गया, मगर जमीन पर पानी पहुंचा ही नहीं। 2015 से 2019 के बीच नीति आयोग ने कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स में बताया, या यूं कहें कि चेतावनी दी कि भारत के कई बड़े शहर जल संकट की ओर बढ़ रहे हैं। ग्राउंड वाटर तेजी से नीचे गिर रहा है, जल प्रबंधन कमजोर हो रहा है।
2019 में ही चेन्नई के चारों मुख्य जलाशय सूख गए और लाखों लोग टैंकर पे निर्भर हो गए। स्कूल्स बंद हुए, कारखाने रुके। 2020 से 2022 में और भी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। कैग की ही ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट रिपोर्ट 2021 में कि 2004 से 2017 तक ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन 58% से बढ़कर 63% तक हो चुका है। कई राज्यों में तो 100% से ज्यादा हो चुका है। सेफ ग्राउंड वाटर जोन घट रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक्स बढ़ रहे हैं। CGWB की ग्राउंड रिपोर्ट क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार सैकड़ों जिलों में जल में नाइट्रेट, फ्लोराइड, आर्सेनिक की मात्रा सुरक्षित सीमा से काफी ऊपर मिले। मतलब जो पानी बचा है वो भी जहरीला बन रहा है। अब तीसरे झटके पर चलते हैं। 2019 का जल जीवन मिशन बहुत चर्चा में रहा। 2019 में मोदी गवर्नमेंट ने जल जीवन मिशन लॉन्च किया। कहा कि घर घर जल पहुंचेगा, हर घर नल और जल। बहुत अच्छी बात, मगर इसी मिशन में एक क्लॉज भी जुड़ा हुआ है, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन वाटर सप्लाई मैनेजमेंट। खेल वही था, मतलब पानी का डिस्ट्रीब्यूशन तो सरकार करेगी, मगर एक्सट्रैक्शन और ट्रीटमेंट में प्राइवेट कंपनीज को एंट्री मिल गई। मिलनी भी चाहिए। अब साहब गवर्नमेंट अकेले क्या क्या करे? फिर क्या हुआ? अगले 3 सालों में 12 राज्यों में वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए बड़े कॉरपोरेट्स को कॉन्ट्रैक्ट मिले। नाम वही पुराने, अडानी, अंबानी, टाटा और कुछ फॉरेन कंपनीज। कैग की रिपोर्ट है 2022 की। अब इसमें हुआ यह कि एक जो बड़ा खेल हुआ वो यह असली खेल जो आपको जानना चाहिए। जब आप पानी को रिसोर्स बना देते हैं तो वह कमोडिटी बन जाता है, और हर कमोडिटी को कंट्रोल करने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं। पहली चीज, सप्लाई पर कंट्रोल हो, पानी कहां से आएगा। दूसरी चीज, डिस्ट्रीब्यूशन पर कंट्रोल हो, पानी किससे मिलेगा। और तीसरी चीज, प्राइसिंग पर कंट्रोल हो, पानी की कीमत कौन तय करेगा। ठीक, और भारत में ये तीनों धीरे धीरे प्राइवेट हाथों में जा रहे हैं। पहला पॉइंट, सप्लाई पर कंट्रोल, द ग्राउंड वाटर गैप। किसका? भारत का 60% पानी ग्राउंड वाटर से आता है। 60%। अब आप देखिए कि हो क्या रहा है। 60% का खेल। गुरुग्राम DLF और दूसरे जो बिल्डर्स हैं उन्होंने 2015 से 2023 के बीच 400 से ज्यादा बोरवेल डाले, और रिजल्ट क्या हुआ? वाटर लेवल जो था वो 300 फीट से गिरकर 800 फीट तक पहुंच गया। कुछ जगहों पे बेंगलुरु में IT कॉरिडोर के पास ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इतना हो रहा है, इतना कि आसपास के 200 लेक सूख गए, लेकिन कॉर्पोरेट ऑफिस में स्विमिंग पूल भरे हुए हैं, तैरिए उसमें। ये सब सरकारी रिपोर्ट्स बता रहा हूं मैं आप। मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के लिए जो रिक्लेमिनेशन हुई, उससे कोस्टल एक्वीफायर में सॉल्ट वाटर घुस गया। अब लाखों लोगों का पीने का पानी खराब हो गया। यह भी सरकारी रिपोर्ट्स है। ये तीनों शहर एक कॉमन पैटर्न फॉलो करते हैं। जहां मेगा प्रोजेक्ट्स आए वहां पानी की अवेलेबिलिटी कम हो गई। पॉइंट 2, डिस्ट्रीब्यूशन पर कंट्रोल, द टैंकर माफिया। आप किसी भी शहर में रहते हो, पानी बाहर से ही मंगाना पड़ता है। जब नल से पानी नहीं आता तो आप क्या करते हैं? बाहर से मंगाइए। आप प्राइवेट वाटर टैंकर बुलाते हैं। भारत के शहरों में वाटर टैंकर इंडस्ट्री का साइज पता है कितने का है? नंबर ध्यान से देखिए, 15,000 करोड़। जी, 15,000 करोड़। अब सवाल यह है कि ये टैंकर भरते कहाँ से? जवाब वही, नदियाँ और बोरवेल, जहाँ से पब्लिक सप्लाई आनी चाहिए थी। दिल्ली में एक इन्वेस्टिगेशन हुई, पता चला कि 70% वाटर टैंकर गवर्नमेंट अप्रूव्ड रिसोर्स से नहीं,
बल्कि इलीगल बोरवेल से भरे जा रहे हैं। और इन बोरवेल के मालिक कौन हैं? बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स। दिल्ली जल बोर्ड का ऑडिट है ये, और यह वही मॉडल है जो माइनिंग में चला। पहले लीगल माइनिंग बंद करो, फिर इलीगल माइनिंग को फ्लॉरिश कर दो, और फिर उसमें अपना कट डाल दो। तीसरा पॉइंट, प्राइसिंग पर कंट्रोल। ये जो पॉइंट था हमारा, ये सबसे खतरनाक है। ये कौन करेगा? अभी तक भारत में पानी की प्राइसिंग रेगुलेटेड थी। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि पानी का रेट क्या होगा, ठीक। लेकिन पिछले 5 सालों में 8 राज्यों में वाटर प्राइसिंग को मार्केट बेस्ड बनाने की बात की गई। इसका अर्थ आप जानते हैं क्या होगा? इसका मतलब यह है कि डिमांड बढ़ी तो प्राइस बढ़ेगी, और डिमांड हमेशा बढ़ेगी ही, क्योंकि सप्लाई को आर्टिफिशियली कम रखा जा रहा है। यह वही मॉडल है जो इलेक्ट्रिसिटी में हुआ। पहले पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट हुई, फिर रेट्स आसमान छूने लगे। आप करते रहिए आपको जो करना है। अब सब कुछ जब आप साफ देख रहे हैं, ये कोइंसिडेंस तो नहीं लगता, ये पूरी की पूरी रणनीति है। 3 चीज़ें एक साथ हो रही है। पहली चीज़ ये हो रही है कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को जानबूझकर कमज़ोर किया जा रहा है। भारत के 80% शहरों में वाटर सप्लाई 2 से 3 घंटे ही मिलती है, लेकिन यही शहरों में लग्जरी अपार्टमेंट्स में 24/7 पानी कैसे मिलता है? प्राइवेट बोरवेल प्लस प्राइवेट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन का सर्वे है 2022 का। गवर्नमेंट का वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमज़ोर है कि लोगों को मजबूरी में प्राइवेट सॉल्यूशन पर डिपेंड होना पड़ रहा है। दूसरा, लॉ को सिस्टमैटिकली बदला जा रहा है। किसी को पता ही नहीं चलता, कोई जानना ही नहीं चाहता इसको। इस वक्त आप देख ही रहे हैं कि गंदे पानी की वजह से कितने बच्चों की मौत हो गई मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों में। 2019 के बाद से 6 राज्यों ने अपने ग्राउंड वाटर लॉ में अमेंडमेंट किया। सभी में एक कॉमन पॉइंट है, प्राइवेट सेक्टर को एक्सट्रैक्शन राइट देना। दीजिए, इसने रोका है। पहले नदी के 500 मीटर के अंदर कंस्ट्रक्शन बैन थी, अब यह लिमिट घटाकर 100 मीटर कर दी गई है। किसके लिए? प्राइवेट प्लेयर्स के लिए। प्राइवेट प्लेयर कौन? आधे तो नेताओं के ही लोग होते हैं। कॉरपोरेट एक्सपेंशन का पैटर्न आप देखिए, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अडानी ग्रुप ने पिछले 5 सालों में 7 शहरों में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट लगाए हैं। रिलायंस ने जामनगर में अपने लिए एक प्राइवेट प्लांट बनाया है पानी का। कैपेसिटी 70 मिलियन लीटर पर डे की है। पूरे शहर को इतना पानी नहीं मिलता है। टाटा ने वाटर एटीएम फ्रेंचाइजी मॉडल लॉन्च किया है। 20 लीटर पानी के लिए 5 रुपया। ये सारे कंपनियों का खेल है। अब यह सब रैंडमली नहीं हो रहा है, यह एक केयरफुली डिज़ाइन मॉडल है। मोदी मॉडल, गुजरात मॉडल, ये भी एक मॉडल है गुजरात। पहला स्टेप क्या है कि पब्लिक वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को नेग्लेक्ट करो, लोग परेशान हो जाएंगे। दूसरा स्टेप है प्राइवेट कंपनीज को एक्सट्रैक्शन राइट दे दो, तो ग्राउंड वाटर खाली करें। तीसरा स्टेप है कि वाटर की किल्लत क्रिएट करो, डिमांड बढ़ने लगेगी। चौथा स्टेप है कि आप प्राइवेट कंपनीज को डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्ट्रैक्ट दे दो, मोनोपोली बन जाएगी। पांचवा स्टेप है कि प्राइस बढ़ाओ, इन्फिनाइट प्रॉफिट कमाओ। यह वही मॉडल है जो टेलीकॉम में, इलेक्ट्रिसिटी में और अब पानी में। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे आप जानते हैं? लातूर महाराष्ट्र में 2016 में पानी की इतनी कमी हुई कि ट्रेन से पानी ले जाना पड़ा लोगों को। लेकिन उसी लातूर डिस्ट्रिक्ट में एक शुगर फैक्ट्री को अनलिमिटेड पानी मिल रहा था। उसी समय यह महाराष्ट्र वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है 2016 की। बुंदेलखंड में किसान सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन खेतों में पानी नहीं मिल रहा है। और वहीं पर 50 किलोमीटर दूर कोका कोला की फैक्ट्री हर दिन लाखों लीटर ग्राउंड वाटर इस्तेमाल कर रही है। बीबीसी हिंदी की इन्वेस्टिगेशन है 2019 की। और यह सिर्फ पॉलिसी फेलियर नहीं है, यह जानबूझकर किया जा रहा है।
ये आपको समझना चाहिए। भारत में पानी को सिस्टमैटिकली प्राइवेटाइज किया गया है। पहले लॉ बदले गए, फिर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को कमज़ोर किया गया और अब कॉरपोरेट ग्रुप को इसको पानी निकालने के लिए पूरा डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया गया, पूरा कंट्रोल दे दिया गया। आप करिए, कौन मना कर रहा है आपको? आपकी तो जो मर्जी वो कीजिए। अरावली में पहाड़ गायब हुए, अब आपके शहर का पानी गायब हो रहा है। आपको नहीं पता होगा अगले 5 सालों में आप 10 सालों में आप क्या फील करेंगे, आपके बच्चे क्या फील करेंगे, पानी की कितनी किल्लत आपको झेलनी पड़ेगी। अगर यह ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो 2030-2035 तक भारत के 21 शहरों का ग्राउंड वाटर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। नीति आयोग की रिपोर्ट है ये 2018 की। और तब आपको पानी के लिए प्राइवेट कंपनीज पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। प्राइस कितनी होगी वो तो कंपनी तय करेगी, आप कौन होते हैं। यह सिर्फ कन्वीनियंस की बात नहीं है, ये सर्वाइवल की बात है। और आखिरी में मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि एक समय था जब लोग कहते थे कि पेट्रोल महंगा हो गया, पर अब वो कहेंगे कि पानी महंगा हो गया। बहुत जल्द पेट्रोल की तो बात भूल जाइए। यही मोदी जी ने किया है। पेट्रोल महंगा नहीं, पानी महंगा हो गया, लेकिन पेट्रोल के बिना आप जी सकते हैं और पानी के बिना कितने दिन जिएगा बताइए। जिस दिन पानी पूरी तरह प्राइवेट हो जाएगा उस दिन आपकी ज़िंदगी किसी और के हाथों में होगी। वो तो अभी भी है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही हो जाएगी फिर। तो आप थोड़ा सा जागृत होइए, क्योंकि यह सब जो कुछ हो रहा है ये बहुत ख़तरनाक है। अपने शहर का वाटर डेटा चेक करिए, ग्राउंड वाटर लेवल कितना गिरा है, कौन सी कंपनीज इस पानी को निकालने के लिए आ रही है, किसको राइट्स मिले हैं और क्या क्या चल रहा है घोटाला। इन सब पर थोड़ी नज़र डालिए, बहुत ज़रूरी है ये। और ये अगर आप नहीं करेंगे तो बहुत जल्द पछताएंगे। फिर मैं मिलता हूँ आपको दूसरी कहानी के साथ बहुत जल्द। वैसे कमेंट करके बताइए कि आप लोग क्या महसूस कर रहे हैं, या कोई दूसरे मामले को लेकर भी अगर आप बताना चाहें तो कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, नमस्कार।